तो साल था 1915 का और एक साइंटिस्ट अपनी इक्वेशंस में कुछ ऐसा देख रहे थे जो उस समय के हिसाब से इम्पॉसिबल लग रहा था। और उस साइंटिस्ट का नाम था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ने बताया अगर मास बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्पेस और टाइम दोनों ही मुड़ जाते हैं। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, नॉट इवन लाइट। उस वक्त सब हंसते थे पर यूनिवर्स नहीं। तो हाय गाइस, मैं हूँ करण राज और स्वागत है आप सभी का इस नए एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। सोचिए अगर आज इसी वक्त इस सीन के पीछे कोई एक ऐसा चीज़ मौजूद हो जो रोशनी को भी कैद कर ले, टाइम को भी स्लो डाउन कर दे और फिजिक्स के सारे नियम वहाँ पे टूट जाए। और सबसे ख़तरनाक बात, साइंटिस्ट कहते हैं कि वो चीज़ सच्ची में एग्जिस्ट करती है और उसका नाम है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स कोई खाली जगह नहीं होता, ये स्पेस का सबसे बड़ा मॉन्स्टर होता है। जब एक स्टार अपना सारा फ्यूल ख़त्म कर देता है और अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से कोलैप्स कर जाता है तो निर्माण होता है एक ब्लैक होल का। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी इससे टकरा के वापस नहीं आ पाती है। एंड दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड ब्लैक होल। 1964 में साइंटिस्ट ने एक अजीब सा एक्सरे सिग्नल डिटेक्ट किया। इसका नाम रखा सिग्नस X1। और 1971 में एक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि सिग्नस X1 एक ब्लैक होल हो सकता है। और फिर कुछ समय के बाद ये बात सच निकली। ब्लैक होल सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहा, ये रियलिटी बन चुका था। इसके इर्द गिर्द एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के आसपास एक बाउंड्री सी होती है। इस लाइन को क्रॉस करने के बाद ना लाइट बच सकती है, ना टाइम और ना ही कोई सिग्नल। स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि अगर आप इवेंट होराइजन के पार गए तो यूनिवर्स भी आपको भूल जाएगा। वहाँ पे फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तीनों पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सेम टाइम पर सेम जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे समय नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो डेट था 14 सितंबर 2015। अर्थ पर लिगो ऑब्जर्वेटरी ने स्पेस टाइम में हलचल महसूस की। 1.3 बिलियन ईयर पहले दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा गए थे और इस कोलिजन से ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई थी। आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन 100 साल बाद एग्जैक्टली प्रूव हो गई थी। डेट था 10 अप्रैल 2019। इंसानों ने पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर अपने कैमरे में कैप्चर की थी और सारे दुनिया ने देखा था उस फोटो को। और इस ब्लैक होल का नाम रखा गया M87 स्टार। और इस फोटो को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था। इस इवेंट के बाद साइंटिस्ट कार्टियर बोमन, जिसका नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया, इस तस्वीर के कैप्चर होने के बाद सभी ने कहा अंधेरा जो फाइनली दिखा। तो आइए अब जानते हैं, क्या इतनी ग्रेविटी के कारण कोई ब्लैक होल हमारी धरती को भी निकल सकता है क्या? हमारे धरती से सबसे नज़दीकी ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सजिटेरियस A स्टार। पर घबराइए मत, ये हमसे लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हमारे सूरज को भी ब्लैक होल बना दिया जाए तो हमारी धरती की ऑर्बिट नहीं बदलेगी। ब्लैक होल्स ज़रूर खतरनाक हैं पर मूवीज़ जैसे नहीं। ब्लैक होल्स हमें ये सिखाता है कि यूनिवर्स उतना भी सिंपल नहीं जितना हम सोचते हैं। हो सकता है ब्लैक होल्स अंत नहीं, किसी और शुरुआत का दरवाज़ा हो।
कोई नहीं जानता अगर कोई ब्लैक होल के अंदर जाए तो क्या होगा। सभी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के वो राज जो हमें अभी भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम इस यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें उलझते ही जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या इसके बारे में पता चलता है, क्या हमारे साइंटिस्ट खोजते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप भी एक स्पेस लवर है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ स्पेस रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।